बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप कोई मानता है। देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है, क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है, मदिरा है, तो पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो, तो आज की पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें बहुत इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था, हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता पाप है, मनोरंजन माना जाता है। कलयुग पापों का विस्तार करेगा। बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप कोई मानता है। देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है, क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है, मदिरा है, तो पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो, तो आज की पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें बहुत इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था, हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता पाप है, मनोरंजन माना जाता है। कलयुग पापों का विस्तार करेगा।